shall start the first chapter from your macroeconomics, some basic concepts of macroeconomics. In this chapter, we have to read about the meaning of macroeconomics. How does macroeconomics differ from economics? Already we read in 11th class ना, सेम वही चीज हम यहाँ पर भी रिपीट करेंगे. देन कंज्यूमर गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, कंजप्शन गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है, एंड गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन एंड गुड्स फॉर एक्सचेंज, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक एंड फ्लो, फैक्टर इनकम, करंट ट्रांसफर्स एंड कैपिटल ट्रांसफर्स, डोमेस्टिक टेरिटरी of a country and normal residents of a country, and the concept of NFIA and indirect taxes and economic subsidies. These are the basic concepts which are related to other chapters. ठीक है, shall start. सबसे पहले मैक्रोइकोनॉमिक्स होता क्या है? ठीक है, already we know that that is as a whole. When we are talking about as a whole, that comes in मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में भी हमने पढ़ा कि हमने क्या कहा, हमने पहले एक तो पेड़ देखा, एक हमने ट्री रिकॉग्नाइज किया. जब ट्री रिकॉग्नाइज किया तो वो आपका मैक्रो के अंदर था. जब एज एन हमने वहां पे फॉरेस्ट के बारे में, हमने पूरे जंगल देखा, हमने उसकी बात करी, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स था. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि मैक्रो इंग्लिश हैज इट्स ओरिजिन इन ग्रीक टर्म मैक्रोज. ठीक है, जो ग्रीक टर्म से निकला है मैक्रोज वर्ड, जिसका मतलब क्या होता है, लार्ज. ठीक है, एंड द स्कोप, और यहां पे हमको जितने भी स्कोप्स आ रहे हैं, ऑल आर दी चैप्टर. ठीक है, यही हमारे आगे जो है सारे के सारे चैप्टर्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स में. तो यहां पर क्या था, हमने इससे पहले अभी जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना, ये सारे जितने भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो ये सारे के सारे रिलेट करेंगे आपके किसके अंदर, सारे के सारे आपने नेशनल इनकम के इंक्लूड. ठीक है, then money and banking, determination of income, employment, government budget and the economy, determination of foreign exchange and BOP. ठीक है, these all are the part of macroeconomics. Macroeconomics क्या करता है, totally focuses on how an economy functions and how can it be regulated. मीन्स कैसे उसके फंक्शंस हैं एंड उसके जो भी फंक्शंस हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं. ठीक है, तो रेगुलेशंस हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जिसमें हमने कहा नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड. पहले हमने माइक्रो में क्या पढ़ा था, माइक्रो में अगर हम बात करें तो वहां पे हमने सिंपल इंडिविजुअल डिमांड पढ़ी, हमने वहां पे इंडिविजुअल सप्लाई पढ़ी. यहां पर हम पढ़ते हैं टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई, जनरल प्राइस लेवल. ठीक है, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे किस तरीके से पॉलिसीज फ्रेम हुई, कौन सा प्रोग्राम हमने किसके थ्रू हमने इसको जो है हमने यहाँ पे इसको निकाला, तो ये सब चीजें आपकी किसमें आएंगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स. और आपको ऑलरेडी ये बता दिया गया है, फादर ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन है, J.M. कीन्स. ठीक है, J.M. कीन्स ने यहाँ पर बुक लिखी थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये आपके 12th में भी इंपॉर्टेंट है, एज अ कंपटीशन बेसिस में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, हु हैज रिटन द बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, रिटन बाय J.M. कीन्स, एंड दैट इज पब्लिश्ड इन 1936. ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान में रखना है आप लोगों ने. जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, हम उसी को थोड़ा सा पहले यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं. ठीक है, देन हाउ डज मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफर फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स. सिंपल सा है, हमने पहले कहा कि जब हम सिंगल यूनिट की बात करेंगे वो माइक्रो होगा, जब हम एक पूरे कंबाइंड कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, एज अ होल की बात करेंगे, तो वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में हम यहाँ पर चलते हैं. Microeconomics is the study of individual economic units. ठीक है, whereas macroeconomic studies the aggregate of an economy. ठीक है, क्योंकि अगर फंडामेंटल क्लियर नहीं है, हम आगे कुछ भी फॉलो नहीं कर पाएंगे. इसलिए आपका जो है बेसिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज एंड फैक्टर्स ऑफ
प्रोडक्शन। ठीक है, हम यहाँ पे क्या है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, स्टडी करना प्राइसेस की एंड डिफरेंट कमोडिटीज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो सिंगली हमने देखा। जबकि हम अगर बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो इट स्टडीज अबाउट दी नेशनल इनकम, एक्सपेंडिचर एंड दी एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, देन द थर्ड पॉइंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। ठीक है, एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द इनकम थ्योरी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ध्यान में रखना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑपरेट्स करेगा विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, इंडिविजुअली डिमांड एंड सप्लाई, वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करेगा, यहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स डिसीजंस रिगार्डिंग एग्रीगेट कंजप्शन, मतलब जो भी बात होगी वो सिंगल ही बात ना होकर एग्रीगेट होगी, मींस टोटल। ठीक है, एग्रीगेट कंजप्शन, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट सेविंग्स आर टेकन मेनली ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। इज इट क्लियर? ओके, देन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है, हमने कहा कि एक जो बाउंड्री लाइन है, ठीक है, जब बाउंड्री लाइन के अंदर वर्क हो रहा है दैट इज इंटरमीडिएट हो गया। ठीक है, और जब बाउंड्री लाइन क्रॉस हो जाती है, प्रोडक्शन जो है आपका फाइनल हो गया है, कंजप्शन आपका लास्ट है, तो वो आपका फाइनल गुड्स है। बहुत ही सिंपल वर्ड्स है। ठीक है, तो बात करते हैं फाइनल गुड्स। तो क्या है फाइनल गुड्स? गुड्स एंड सर्विसेज परचेज फॉर द पर्पस ऑफ फाइनल कंजप्शन, मीन्स लास्ट यूटिलाइजेशन, मतलब हमने जो लास्ट में यूज कर लिया है वो आपका फाइनल गुड हो गया। फाइनल कंजप्शन जो हो गया वो आपका फाइनल गुड है, मतलब अब हम उस कोई भी जो कमोडिटी है हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं, एंड ऑफ यूज हो गया। ठीक है, तो यहां पे क्या है, फाइनल कंजप्शन एंड फाइनल इन्वेस्टमेंट आर फाइनल गुड्स। जैसे यहां पर हमारे पास समझ लिया, गुड्स परचेज्ड बाय अ कंज्यूमर हाउस होल्ड एज दे मेंट फॉर फाइनल कंजप्शन। जैसे कोई भी एक हाउस होल्ड है, ठीक है, तो उन्होंने मिल्क लिया एज अ मिल्क फूड परचेज बाय हाउस होल्ड, तो उनके लिए ये क्या है, ये फाइनल कंजप्शन है। जबकि यही कमोडिटीज अगर कोई रेस्टोरेंट में यूज होता है, कहीं पर जो है इस तरह से होटल्स वगैरह में यूज हो रहा है, तो वहां पर वो उसका फाइनल कंजप्शन नहीं होगा, वहां पे वो क्या होगा, एज अ इंटरमीडिएट गुड्स यूज करेंगे, क्योंकि वो उससे क्या कर रहे हैं, कुछ अलग मटेरियल्स आगे फाइनल प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। ठीक है, जैसे मिल्क का आपका आइसक्रीम बन गया, तो जो आइसक्रीम थी वो फाइनल गुड हो गया और मिल्क जो है आपका एज अ रॉ मटेरियल हो गया। ठीक है, गुड्स परचेज बाय फर्म्स और कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट। यहां पे देखो गुड्स जो है हमने दो टाइप से डिस्क्राइब करी। एक तो क्या कहा, जो कंज्यूमर हाउस होल्ड्स के लिए होगा, जो उसने यूज करा, ठीक है, और आपका फाइनल कंजप्शन वहीं पर खत्म हो गया। दूसरा, यहां पे जो भी एक इन्वेस्टमेंट के रूप में जो फर्म्स हैं वो कैसे यूज करें गुड्स को, कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट के रूप में, लाइक एज एन मशीनरी परचेज बाय अ फर्म। ठीक है, तो सिंपल सा हम लोगों ने यहां पे ध्यान में रखना है कि फाइनल गुड्स आर नाइदर रीसोल्ड, क्योंकि एक बार हमने कंजप्शन कर लिया है, इट मीन्स दे आर फिनिश्ड। ठीक है, नॉर यूज फॉर एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स अब हमने जब यूटिलाइजेशन कर लिया है, हम किसी अदर प्रोडक्शन में उसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि दीज आर नॉट रॉ मटेरियल, दीज आर नॉट इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, वो किसी मतलब ये वैल्यूएबल गुड्स हो गए हैं, एक फाइनल जो है वो आपका खत्म हो गया है यहां पर। ठीक है, एग्जांपल्स में हम दे सकते हैं, मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड्स एज अ फाइनल गुड, मशीन परचेज बाय अ फर्म फॉर इंस्टॉलेशन इन फैक्ट्री, फर्नीचर परचेज बाय अ स्कूल इज अ फाइनल प्रोडक्ट बिकॉज इट इज परचेज फॉर फाइनल इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह की जो भी हमारे पास एग्जांपल्स है, दीज आर कम्स इन फाइनल गुड्स। ठीक है, देन इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स में हम सिंपल बताया आपको, सिंपल सा ध्यान में रखना है, कंफ्यूजन नहीं करना है कि दोज आर रॉ मटेरियल एंड दे डू नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन। एक सिंपल सी लाइन होता है, सिंपल सा यहाँ पे हम लोग लाइन लिख देते हैं, उसी से क्लियर हो जाता है व्हाट कम्स इन फाइनल एंड व्हाट कम्स इन इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, क्रॉस द बाउंड्री लाइन एंड डू नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन। ठीक है, तो डू नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन जो हो गया दैट इज इंटरमीडिएट, एंड विच आर क्रॉस द बाउंड्री लाइन दैट कम्स इन
final goods. Intermediate goods on the other hand are those goods which are either used as raw material for further production. Means हम किसी ना किसी चीज में उसको यूज कर रहे हैं. जैसे चाय बनानी है तो जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ऑल आर रॉ मटेरियल, और जो 1 कप ऑफ टी जो है दैट इज फाइनल गुड. ठीक है. अपने जब भी हम कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं, कुछ भी अगर कहीं से हम रीड कर रहे हैं ना, तो आपको अपने सराउंडिंग से अपने एग्जांपल्स लेकर आने चाहिए. ठीक है. अगर आपको कोई क्वेश्चनिंग है तो क्वेश्चंस आपने उसके अकॉर्डिंग वहां पर पूछने चाहिए, अपने डाउट्स क्लियर करने चाहिए. ठीक है. तो उससे क्या हो जाता है, हम लोगों को लर्न रहता है लंबे टाइम के लिए. इंटरमीडिएट गुड्स तो ये क्या हो गए, रॉ मटेरियल्स जो क्या है आपकी फॉर फर्दर प्रोडक्शन के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं. एंड फॉर रीसेल इन द सेम ईयर. जबकि फाइनल में हमने क्या कहा था कि एक बार खत्म हो गई है एंड दे आर फिनिश्ड. जबकि यहां पे इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, हम उसको क्या करते हैं, जब बच गई है तो हम उसे रीसेल कर देते हैं. ठीक है. फाइनल गुड्स, डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. ठीक है. तो हम यहां पर आते हैं डिफरेंस में. तो फाइनल गुड्स क्या है, रेफर टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड either for final consumption and for final investment. तो फाइनल गुड्स में हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहां पर जो है आपका क्या है, फाइनल कंजप्शन एंड फॉर फाइनल इन्वेस्टमेंट. डिफरेंस अगर हम लोगों ने यहाँ पे लर्न कर लिया तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा. इंटरमीडिएट गुड्स में क्या आ जाएगा, यूज्ड आइदर फॉर फर्दर प्रोडक्शन और फॉर रीसेल सेम ईयर. जैसे हम एक लर्न करते हैं तो दूसरा हमारा ऑटोमेटिकली लर्न हो जाता है. ठीक है. फाइनल गुड्स डू नॉट पास थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस. इंटरमीडिएट गुड्स क्या करेंगे, पास थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस, क्योंकि वन करके हम उसको क्या करें, वी आर यूजिंग एज अ रॉ मटेरियल. दीज आर फॉर फाइनल यूज एंड दीज यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन. ठीक है. देन एस्टिमेशन ऑफ बोथ नेशनल इनकम एज वेल एज डोमेस्टिक इनकम, दोनों में आपकी फाइनल गुड्स इंक्लूड होंगी. एंड इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम, दोनों में यूज नहीं होती है बिकॉज दे आर एज अ रॉ मटीरियल. ठीक है. तो इसलिए हम इसको यूज नहीं करते. जितना भी आपका रॉ मटेरियल होता है, जितनी भी आपकी इंटरमीडिएट गुड्स होती है, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी और नेशनल इनकम. ठीक है. एग्जाम्पल्स, purchase of wheat, milk, cloth, bread, furniture, these are the example of final goods, whereas milk purchased by a restaurant that comes in intermediate goods, क्योंकि उस मिल्क से वो और अदर थिंग्स जो है उसको बना रहे हैं. ठीक है.